दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करते? जबकि कई लोग यह भी कहते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है और हर समय मेरी मदद करता है। दोस्तों, भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनका उद्देश्य अच्छा होता है, जो दूसरों को खुशी देने के लिए काम करते हैं। भगवान केवल ऐसे लोगों की मदद करते हैं। इसी संदर्भ में हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। यह एक बहुत ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण कहानी है। इसलिए अगर आप भगवान को खुश करना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम मांगीराम था और वह भगवान शिव का बड़ा भक्त था। पूजा पाठ के अलावा उसके पास कोई और काम नहीं था। जो भी दान दक्षिणा मिलती उसी से वह अपने परिवार का पालन करता था। लेकिन उसकी पत्नी इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह उससे कहती रहती थी कि शहर जाकर कोई और काम करो, क्योंकि दान दक्षिणा से बढ़ते परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। पहले तो मांगीराम उसकी बातों को टालता रहा, लेकिन जब वह रोज की किचकिच से तंग आ गया तो एक दिन उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसकी यात्रा की तैयारी कर दे और अगले ही दिन वह सुबह ही रवाना हो जाएगा। पत्नी ने उसके सारे कपड़े धोकर तैयार कर दिए। लाठी, लोटा और डोरी भी दे दी। खाने के लिए कुछ गुड़ और रोटियां पोटली में बांधकर रख दी। सुबह मांगीराम ने अपना सामान और खाना लेकर पत्नी से विदा ली। मांगीराम को अब जाना था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वह कहाँ जाएगा। फिर भी वह शहर की ओर जाने का रास्ता पकड़ लिया। जो रास्ता बाहर जा रहा था उसी पर चल पड़ा। रास्ता कच्चा और जंगल से होकर गुजर रहा था। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई। उसने सोचा कि अगर कहीं पानी मिल जाए तो स्नान करेगा, भोजन करेगा और फिर आगे निकलेगा। जल्द ही उसे एक स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर का दर्शन हुआ। मांगीराम ने सोचा कि अब यहीं विश्राम कर लेना चाहिए। वह वहीं एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। नहा धोकर पेड़ के नीचे लेट गया और अत्यधिक थकान के कारण जैसे ही लेटा, गहरी नींद आ गई। संयोगवश भगवान महादेव और माता पार्वती उसी रास्ते से गुजर रहे थे। माता की निगाह उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ी। उस ब्राह्मण की दयनीय स्थिति देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। माता ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप तो सबके दुख को दूर करने वाले और सबको सुख प्रदान करने वाले बड़े दयालु हैं। इस गरीब ब्राह्मण की भी कुछ सहायता कीजिए। यह आपका भक्त है और हर समय आपका नाम लेता है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम बड़ी कोमल हृदय की हो, इसीलिए हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हो। भगवान शिव ने कहा, छोड़ दो, ये सब मनुष्य के कर्मों का फल है। जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। पर माता पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी, आपको इस पर दया करनी चाहिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। पार्वती जी की जिद के कारण भगवान शिव उस सोते हुए ब्राह्मण के पास गए और उन्होंने उसकी खाने की पोटली खोलकर देखा कि उसमें कुछ गुड़ और रोटी थी। भगवान ने उन्हें उठाकर वहां चावल रख दिए और वहां से चले गए। पार्वती जी ने कहा, अब इसका प्रबंध हमने कर दिया है। ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से पूरी तरह अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। जब वह ब्राह्मण उठा और भूख लगी तो उसने खाने की पोटली उठाई। जब उसने पोटली खोली तो देखा कि उसमें चावल रखे हुए हैं। चावल देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि शायद किसी पड़ोसी के घर से चावल आए होंगे। उसने जल्दी से चावल उठाकर खाना शुरू कर दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में चावल समाप्त ही नहीं हो रहे थे। उसने बहुत सारे चावल खाए, लेकिन चावलों की मात्रा कम होती ही नहीं थी। 1 किलो चावल खाने के बाद भी पोटली में चावल बचे हुए थे। वह सोचना बंद करके पोटली लेकर घर की ओर भागा। रात खत्म होने से पहले वह घर पहुंच गया। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा,
मैंने इतनी समझाइश के बाद भी तुम घर से बाहर जाने को कहा था, लेकिन तुम आज ही वापस आ गए। मांगीराम ने कहा, तुम हमेशा मेरी बात ही नहीं सुनोगी। अगर ऐसे ही बोलोगी तो हमारी बात कब सुनोगी? हमारे दुख के दिन अब खत्म हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लाया हूं जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा, दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि ऐसी कौन सी चीज है। कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है जिससे तुम इतने उत्साहित हो? ब्राह्मणी ने उसे पानी दिया। पानी पीने के बाद उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी ने पोटली में चावल देखकर आश्चर्यचकित होकर मांगीराम की ओर देखा। यह क्या रहस्य है? ब्राह्मण ने खुशी से कहा, चावल खाओ। ब्राह्मणी ने चावल खाए और उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने जीवन में कभी ऐसे चावल नहीं खाए थे। वह बार बार चावल खाती रही। बच्चों ने भी बड़े चाव से चावल खाए, लेकिन चावल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मांगीराम ने जंगल में उसके साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। पत्नी ने उसे बताया कि उसने तो पोटली में गुड़ रखा था, तो ये चावल कैसे आ गए? महादेव की कृपा को समझते हुए वे इस विषय को वहीं पर समाप्त कर दिया। फिर मांगीराम ने पत्नी की सलाह पर घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, मांगीराम के स्पेशल चावल। जब गांव से कुछ ऑर्डर आए तो उसने फौरन उन्हें पूरा कर दिया। जो भी मांगीराम के चावल खाता था वह उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट चावल उसने पहले कभी नहीं खाए थे। ये चावल इसलिए इतने स्वादिष्ट थे क्योंकि भगवान महादेव का हाथ उन पर लग चुका था। मांगीराम ने अपनी पोटली को अंदर रखा और इस राज को छिपाए रखा। फिर भी गांव वाले बहुत हैरान थे कि कोई मांगीराम को चावल बनाते नहीं देखता और न ही वह कुछ सामान खरीद कर लाता है। जब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी तो उसने एक अच्छा मकान बनवा लिया और घोड़ा भी रख ली। उसने अपनी पत्नी को कई गहने भी बनवा दिए। पत्नी की सलाह पर वह राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया। जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है तो उसके कई दुश्मन भी बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे वे राजदरबार में उसकी बुराई करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली का राज जान लिया और यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा को बताया गया कि ऐसी बहुमूल्य वस्तु तो राजा के पास होनी चाहिए, एक ब्राह्मण का इससे क्या लेना देना। राजा ने सोचा कि उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी सेनाएं हैं, यह चावल की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए थी। राजा को शंका हुई कि इस ब्राह्मण के पास चावल की पोटली का क्या काम है। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर उस ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया। जब वह ब्राह्मण दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसकी पोटली मांग ली। मांगीराम ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके बस की बात नहीं थी। एक असहाय ब्राह्मण राजा की आज्ञा को टाल नहीं सकता था। मन ही मन दुखी होकर ब्राह्मण ने अपनी पोटली राजा को सौंप दी, क्योंकि उसे पता था कि अन्यथा राजा बलपूर्वक उसकी पोटली छीन लेगा। मांगीराम जल्द ही गरीब हो गया। उसे कोई और काम करने का अनुभव नहीं था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खत्म हो गई, क्योंकि अब उसके परिवार की जीवन शैली खर्चीली हो चुकी थी। उसकी पत्नी ने उसे राजा से मित्रता करने और अपनी भूल का एहसास करने की सलाह दी। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी थी। उसके शत्रु अब उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे और उसकी बेइज्जती करते थे। उसकी पत्नी ने फिर उसे उसी स्थान पर जाकर महादेव का आशीर्वाद लेने को कहा। जब पत्नी ने बार बार कहा तो ब्राह्मण वापस वहां जाने को तैयार हो गया। ब्राह्मणी ने उसका सामान बांध दिया। सुबह होते ही वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर तक वह उसी सरोवर के किनारे पहुंच गया जहां 2 साल पहले उसे भगवान का आशीर्वाद मिला था। वह पेड़ के नीचे लेट गया और जल्द ही नींद में डूब गया। यह एक सुखद संयोग था कि भगवान शिव और माता पार्वती फिर से वहां से गुजरे। जब माता पार्वती की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्हें कुछ याद आया। माता ने भगवान से कहा, मुझे याद है कि हम 2 साल पहले यहां से गुजरे थे और यही वह ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, पर अभी भी वह बिल्कुल वैसा ही गरीब दिखता है। ऐसा क्यों?
भगवान शिव सर्वज्ञानी थे, उन्हें ब्राह्मण की पोटली के बारे में पता था। माता पार्वती ने जबरदस्ती खींचते हुए भगवान ने ब्राह्मण की पोटली में 2 पत्थर रख दिए और उसे बंद कर दिया। माता पार्वती हैरान थीं। जब मांगीराम ने आंखें खोलीं तो उसने स्नान किया और महादेव का नाम लेते हुए अपनी पोटली खोली। वह हैरान रह गया कि पोटली से एक पत्थर निकलकर उसके सर पर जोर से लगा। उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे और वह वहीं बेहोश हो गिर पड़ा। आधे घंटे बाद जब उसे होश आया तो देखा कि माथे पर एक बड़ा सा घाव निकल आया है और आंखें लाल हो गई हैं। महादेव की कृपा पर उसे एक साथ हंसी भी आई और क्रोध भी। वह सोचने और समझने की स्थिति में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 पत्थर थे। एक पत्थर जो उसे लगी थी वह बाहर पड़ी थी। उसे उसमें भी महादेव की कृपा दिखाई दे रही थी। उसने पत्थर को उठाया और सारा सामान बटोरकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। आधी रात को मांगीराम अपने घर पहुंच गया। मांगीराम की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उस ब्राह्मण की हालत देखकर ब्राह्मणी को सदमा लग गया। वह बहुत दुखी हो गई। ब्राह्मणी को शंका थी कि वह खाली हाथ लौटा है। मांगीराम ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा। हाथ मुंह धोकर भोजन किया और सो गया। उधर ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं आ रहा था। वह धीरे से उठी और पोटली खोली। पोटली खुलते ही एक पत्थर उसके माथे पर लग गया। पत्थर लगने पर ब्राह्मणी की चीख निकल गई और वह हाय राम कहते हुए पीछे हट गई। काफी देर बाद होश आने पर उसने पोटली बंद कर दी। वह भी कराहते कराहते सो गई। सुबह होते ही दोनों जागे। एक दूसरे को देखकर पूरी कहानी उन्हें समझ में आ गई। न तो किसी ने कुछ पूछा, न ही किसी ने कुछ बताया। कुछ देर बाद मांगीराम ने सोचना शुरू किया कि भोलेनाथ की इस कृपा का उद्देश्य क्या है। वह समझ गया कि भगवान महादेव चाहते हैं कि वह राजा से युद्ध करके अपनी पोटली वापस ले। मांगीराम ने गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर पोटली ले जाकर उसका मुंह दूसरी ओर किया। उसे आश्चर्य हुआ कि पोटली से लगातार पत्थर निकलने लगे। उसने पोटली बंद की तो उसमें अभी भी सिर्फ 2 पत्थर थे। अब उसे महादेव की कृपा का भान हो गया था। मांगीराम ने राजा को संदेश भेजा कि वह चावल, पोटली और आधा राज्य लौटा दे, नहीं तो युद्ध होगा। राजा ने यह सुनकर 10 से 12 सिपाहियों को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया। मांगीराम तैयार बैठा था। उसने पोटली घर के ऊपर लगा दी। जब सिपाही मानने से इनकार करते रहे तो उसने पोटली का मुंह उनकी तरफ कर दिया। पत्थर बरसने लगे और सिपाही लहूलुहान होकर भाग खड़े हुए। लगभग 400 मीटर तक पत्थर उन पर गिरते रहे। सिपाही राजा के पास दौड़कर पहुंचे और उन्हें लड़ाई के बारे में सारी कहानी सुना दी। राजा ने ऐसी एक तरफा लड़ाई न तो कभी देखी थी और न ही कभी सुनी थी। उन्होंने अपनी पूरी सेना को सेनापति के नेतृत्व में उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर भेज दिया। ब्राह्मण ने गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर अपना मोर्चा बना रखा था। वहां उसने अपनी मचान बनाई और पोटली लेकर चढ़ गया। जैसे ही सैनिक वहां पहुंचे, उसने पोटली का मुंह उनकी ओर करके खोल दिया। सैनिकों के पास उस अस्त्र से लड़ने का कोई हथियार नहीं था। पत्थरों की लगातार बारिश होने लगी। तीर भाले उसके सामने असफल हो रहे थे। भयंकर चीख पुकार मच गई। सैनिक डरकर पीछे हटने लगे। जब राजा को यह अजीब खबर मिली तो उन्होंने तुरंत बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया कि इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए। कई वरिष्ठ मंत्रियों ने संधि करने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा ने बलपूर्वक ब्राह्मण की पोटली छीन ली थी और कोई दैवीय शक्ति ब्राह्मण का साथ दे रही थी। इसलिए बेबस होकर राजा ने ब्राह्मण के पास संधि दूत भेजा। ब्राह्मण ने अपनी 2 शर्तें दोहराईं, आधा राज्य और पोटली को सम्मानपूर्वक वापस करना। राजा ने दोनों शर्तें मान लीं और ब्राह्मण महाराजा बन गया। यह सब महादेव की कृपा से संभव हुआ। ब्राह्मण ने जनता के हित में काम करना शुरू कर दिया और शांति से राज्य का संचालन किया। ईश्वर ने उसकी अच्छी नीयत के लिए मदद की, जबकि राजा का उद्देश्य गलत था। जब उसने ब्राह्मण से पोटली छीनी तब भगवान उस पर क्रोधित हुए और उसे दंड मिला। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी?
हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। भक्तों, मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने परिवार के साथ अवश्य शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।